गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज दिन है शुक्रवार। आज मेरा ब्लॉग बहुत दिन बाद जा रहा है क्योंकि पहले मैं शादी में चली गई थी और शादी में अभी किसी को पता तो है नहीं जो मैं वहाँ पे ब्लॉगिंग करती, तो मैंने वहाँ पे की नहीं है ना। अब घर पे आई तो नेट ख़राब था मेरा, बड़ी मुश्किल से शॉर्ट वीडियो ही अपलोड हो पा रही थी, है ना। तो अब वाईफाई सही हो गई है, वाईफाई लग गई। आज से मैं अपना ब्लॉग प्रॉपर डालूँगी। और आप लोग ना मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो मेरा चैनल, है ना। आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं हूँ भैया। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, तहे दिल से सॉरी विनती कर रही हूँ कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। और सुबह के 9 बज रहे हैं, सुबह का नाश्ता झाड़ू पोछा सब हो गया है। नाश्ता नहीं हो मतलब बन गया है, बेटी लेके चली गई है और मैंने अभी चाय नहीं पी है। और पूजा इस टाइम पे हो नहीं रही है क्योंकि गांव में कोई परिवार में ताई है शायद कि दादी है, मतलब पापा जी की मेरे ना चाची हैं, वो ख़त्म हो गई हैं, है ना। तो पूजा होनी नहीं है, मंदिर बंद है। तो और बाकी तो सारा काम हो गया है, सुबह का मशीन लगा दी है और मम्मी भी सो रही है। बेटी को नाश्ता दे दिया था और नाश्ता करके लंच लेके चली गई। तो और अब मैं चाय पीऊँगी। आइए आप लोग भी चाय पीजिए, आके चाय पीऊँगी पहले मैं, फिर मैं जाऊँगी सीन देखूँगी। और आज थोड़े से वैसे तो गर्म कपड़े काफ़ी तो रख दिए हैं मैंने, लेकिन आज चादर वगैरह बेडशीट वगैरह जो गर्म है ना वो रखूँगी सारी भर के। थोड़े से सोफे कवर चेंज करूँगी, बेडशीट तो सारी चेंज कर दी थी क्योंकि वहाँ शादी में गई थी तो 4-5 दिन वहाँ लग गए। वहाँ का कुछ मैंने सूट तो किया है पर मैंने ब्लॉग में मन कर रहा है डालूँ, मन कर रहा है नहीं डालूँ। आप लोग बताइएगा, अगर आप लोगों का शादी को का ब्लॉग देखना है तो आप लोग बताइएगा, तो हम ज़रूर डालेंगे वीडियोज़ में, है ना। और प्लीज़ सपोर्ट करो, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है क्योंकि मैं अकेली हूँ, सिंगल मदर हूँ। मुझे अपनी बेटी के लिए थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ेगा, घर में रह के थोड़ा तो कुछ करना पड़ेगा क्योंकि बेटी तो मेरी छोटी सी, हम बाहर जा नहीं सकते अभी। और घर में मम्मी की भी तबीयत बहुत ख़राब रहती है और दूसरा कोई है नहीं। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो। और आप लोग अपनी छोटी बहन बेटी, है ना, समझ के प्लीज़ सपोर्ट करो हमें। चलिए फिर मैं चाय पी लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। फिर यहाँ पे मैं आ गई थी, अपना मशीन लगा रखी थी कपड़े की, धोने थे क्योंकि बेटी की ड्रेस धोने थी। सैटरडे को उसका हाउस होता है तो मशीन लगाई फिर मैंने, तो एक लोड हो गया था तो वही ड्रायर में डाल लिया। कपड़े निचोड़ने पहले तो पानी बहुत ठंडा लगता था, अब तो खैर उतना ठंडा नहीं है, अब तो नॉर्मल सा होने लगा पानी। फिर ये करने के बाद और आज घर में फैलाया था मैंने काम, जो गरम शायद सबके यहाँ पे ना गरम वाले कपड़े रख गए होंगे। अब तो गर्मी सी थोड़ी होने लगी है। वैसे भी होली के टाइम पे सबके यहाँ पे गरम कपड़े रखे जाते हैं, हमने भी आज रख दिए हैं थोड़े से। और एक बेड के सारे कपड़े मैंने निकाले पहले बाहर। फिर अकेले ये सब करना बहुत मेहनत पड़ जाता है, लेकिन करना तो होता ही है। औरतों को तो खैर घर में सारा ही काम करना पड़ता है, करना भी चाहिए, हमारा घर है, हम नहीं करेंगे और कौन करेगा, है ना। फिर कपड़े लोड लगा के डाल दिए तो दूसरे कपड़े डाल दिए। फिर उसके बाद में अब मैं जाऊंगी अंदर। जैसे तो ज़्यादा पक्की नहीं है, बेटी है ना, कल टाइम हो सैटरडे है तो कल वो उसका हाउस है और वेडनेसडे को हाउस होता है। तो वेडनेसडे को पहनी थी, फिर थर्सडे को हम लगाते नहीं, आज फ्राइडे तक मैं कहा मशीन लगा दूँ क्योंकि व्हाइट कलर जो होते हैं छोटी है, अभी बहुत गंदे कर लेती हूँ, मशीन में लगानी पड़ी। तो फिर मैंने निकाला, सोफे की कवर भी निकाल लेती हूँ, ये वाली भी निकाल दूँगी सब, है ना। फिर उसके बाद में ये कपड़े निकाल के डाल दूँगी मशीन में और मैं निकालूँगी बेड में से
कवर इसके दूसरे डालूंगी, इन पे अंदर वाले पे भी, इस पे भी, और फिर बनाऊंगी। उसके बाद करूंगी फिर मैं बस ये मशीन पे पानी लगा, इसमें ड्राई पानी रहता है ना, इनसे फैल जाता है तो पानी, तो साफ ही नहीं होते हैं, पानी नहीं निकलता। फिर इसको जब 2-3 बार पूरा खाली करते हैं ना, नीचे से पानी भर जाता है उसमें ड्रायर में, तो जब नीचे का पूरा पानी ड्रेन हो जाता है, इसके बाद में पानी चलाओ, नल चला के, तो फिर वो ड्राई हो जाता है। अब तो कपड़े धुल जाएंगे, चद्दर निकाल के गर्म वाली बैग मंगा के रखे, बैग में भर के रखनी, शायद तो सबके यहाँ पे गर्म कपड़े रखती, क्योंकि सर्दियाँ तो चली गई हैं, है ना, सर्दियाँ तो चली गई है ना अब, तो है नहीं कुछ काम करने का। तो मैं सोच रही हूँ यही कर लूँ, अभी तो मम्मी सोई रही है, तो फिर मैं सबसे पहले अपना काम खत्म कर लेती हूँ ये, और अंधेरा सा लग रहा हो, क्योंकि एक लाइट चल रही है, लाइट आ नहीं रही है, इन्वर्टर से एक ही लाइट चल रही है। तो चलो चलिए निकालते हैं कपड़े। फिर मैं अपना करने लगी थी काम, और कपड़े धोते पहले जब लगाई थी मशीन तो ऐसा लग रहा था कि थोड़े से कपड़े हैं 2 लोड में हो जाएंगे, फिर जब धीमे धीमे वो बढ़ते ही गए कपड़े, क्योंकि सारे दोनों सोफ़े के सेट के कवर निकाले, कुशन के सारे कवर निकाले, बेड शीट थी 2 वो निकाली, है ना, तो वो करने में फिर कपड़े तो वो बढ़ते ही चले गए, बढ़ते ही चले गए। फिर मम्मी ने नहाया, पापा ने नहाया, मैंने नहाया, वो कपड़े हो गए, बच्चे के स्कूल गई थी नहा के, तो वो कपड़े हो गए थे, तो फिर धीमे धीमे कपड़े भी बढ़ते गए। फिर अब मैं ये बेड खोल के ये सोच रही हूँ कहाँ से शुरू करूँगी। इसमें पापा जी के कपड़े भी रखे हैं गरम वाले, तो आज मुझे उनके कपड़े अलग रखने हैं, क्योंकि इसमें जैसे बेड शीट है, चादर है, बेड शीट है, ओढ़ने वाली चादर वगैरह है, कवर है, सोफे के कुशन कवर है, छोटी वाली पिलो वगैरह जो भी ना वो रखती हूँ इसमें, मतलब चादर वगैरह ये सारा सामान इसी में रहता है। और पापा का भी एक साइड में ही रखा था, लेकिन अब मैं सोच रही थी पापा का ना सामान उनका अलग कर दूँगी, क्योंकि मिक्स हो जाता है, फिर ना ढूंढने नहीं मिलता। और वैसे भी आज मुझे ये बेड सही करना था, क्योंकि भाई देखो हमें शिफ्ट करना होता है, खुद का घर तो है नहीं, शिफ्ट करना होता है इधर उधर, तो फिर वो सामान ना मिक्स हो जाता है। वैसे भी सारे कुशन के कवर और पिलो कवर, चादर के कवर, चादर वगैरह सब इधर उधर हो गई थी बहुत, तो मैंने कहा आज पूरे बेड के कपड़े निकाल के फिर मैं सही करूँगी। और सोफ़े के कवर भी सब एक, कहीं किसी का एक मिल रहा है, कहीं किसी का एक मिल रहा है, मैंने कहा सारी सेट करूँगी। तो मैंने हिम्मत जुटाई और लग गई राधा रानी का नाम लेके। भजन लगा रखे थे आराम से। देखो जब भजन चलते हैं ना तो उनमें हम लोगों में ना हमारे अंदर एक अच्छी पॉजिटिव वाली एनर्जी आती है। तो भजन लगा रखे थे आराम से, मशीन भी लगी थी और ये भी कर रही थी काम में अपना। फिर पहले तो मैंने सोफ़े की कवर ढूंढ रही थी, दोनों सेट ढूंढे पहले। फिर मैं कहा ढूंढते मैंने एक साइड का खोला पहले, फिर दूसरी साइड को खोला, फिर मैं ढूंढते मतलब सारी चादर वगैरह और पर्दे भी मेरे बहुत हैं, पर वो सारे ना इधर के उधर हो जाते हैं, तो फिर वो मिलते नहीं हैं। फिर मैंने मीशो से बैग मंगाए थे, उनमें ना भर के मैंने चादर एक जगह, गरम वाली, वैसी कॉटन वाली तो खैर निकाल के रखती हैं बेड में एक साइड, लेकिन जो गरम वाली चादर थी ना वुलन वाली, वो मैंने सारी भर के रख दी। 5-6 चादर है ना, तो वो मैंने सारी एक जगह भर के रख दी, कुशन, वो पिलो कवर और चादर, बेड शीट और पर्दे सब एक जगह भर के रख देती, ताकि हमें मिल तो जाएंगे, इधर उधर तो नहीं होंगे। बाकी सामान तो सारा एक साथ सेट लगा के रखा है। अब कितने दिन रखा रहता है वो तो भगवान ही जान सकता है, शायद सबके यहाँ पे भी ऐसा ही होता होगा, क्योंकि एक चीज़ किसी चीज़ का हम निकालते तो शायद हम अच्छे से निकाल, हम भी जब जल्दी में होते तो हम भी हड़बड़ तबड़ में ऐसे सब मिक्स कर देते हैं, और किसी दूसरे से निकलवाओ तो वो उसको तो पता नहीं होता कौन सा सामान कहाँ पे रखा है, तो वो तो सारा का सारा ही मिक्स कर देते हैं। फिर देखते हैं कितने दिन तक चलता है। तो फिर यही काम चल रहा था, देखिए एंजॉय कीजिए आप लोग भी।
ये देखिए यहाँ का हो गया, ये सब सेट हो गया है ना। ये देखिए और ये सारे कपड़े धोने को रखे हैं, बाकी पूरा सेट हो गया। ये देखिए अब मेन टारगेट रह गया यहाँ का। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये सब फोल्ड करना है और बैग में भर के अलग अलग रखने, पर्दे अलग रखने हैं और गरम वाली चादर अलग रखनी है, कुशन कवर अलग रखने हैं। ये पापा के कपड़े गरम वाले मतलब सर्दियों वाले बक्से में रखूंगी संदूक में, और गर्मियों वाले निकाल दूंगी, इनके धो के डाल दूंगी, है ना। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक पड़ा है। पहले ये सारे कवर चेंज करूंगी, कवर चेंज करके फिर मैं लगूंगी। मशीन भी देखिए बाहर लगी है, मशीन का भी कर रही हूँ साथ में। ये देखिए मशीन का भी एक लोड हो गया और डाल दूँ सुखाने के लिए, फिर मैं करती हूँ। ये ना जैसे कि कपड़े फूट जाएंगे तो बहुत निकल जाएंगे, एक दो बन जाएगा तो ये रह जाएंगे और अंदर पर ही, अंदर से भी और निकलेंगे। चलिए बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में, है ना। ये सूखने के लिए डाल देती हूँ पहले। फिर मैंने आज नाश्ता बहुत लेट हो गया था, नाश्ता ऐसे सुबह हो जाता है। आज बेटी सुबह स्कूल चली गई, फिर उसके बाद पापा ने टोस्ट खा लिए थे, फिर
और नहाना तो होता नहीं इस टाइम पे, पूजा ही नहीं हो रही है। नहाते तो हैं लेकिन मतलब पूजा नहीं हो रही है इस टाइम पे। नहाते तो जब टाइम होता है तो जल्दी नहा लेते हैं, नहीं तो ऐसे आज टाइम नहीं था तो लेट नहाई। तो क्योंकि पूजा नहीं हो रही है तो वैसे पूजा करनी होती है तो हम सब सुबह ही नहा लेते हैं, फिर अपने काम करते रहते हैं। पूजा नहीं करनी थी तो मैं कहा चलो लेट ही नहाऊँगी। तो आज जल्दी जल्दी मैं पोहा बना रही हूँ। 11 बज गए थे, भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी। तो मैं कहा देखो, जब जल्दी में होते तो हमें शायद नाश्ते में पोहा ही समझ में आता है जो फटाक से बन जाता है। बाकी सब में तो बहुत टाइम लगता है कुछ भी बनाओ। तो मैंने कहा चलो नाश्ता में पोहा ही बना लेती। तो मैंने पोहा बना रही थी फटाफट वाला, कुछ नहीं किया, आलू वगैरह कुछ नहीं डाले। सिर्फ इसमें मैंने डाला है प्याज, टमाटर और मिर्च, बस यही डाल के फटाफट वाला बनाया पोहा। मैंने खाया, पापा को दिया, मम्मी को दलिया बना दिया था माइक्रोवेव में, तो अपना दलिया खा लिया था। आज का काम पूरे दिन का रहा, लेकिन वही है ना कि जब हम कोई चीज़ जैसे बेड वगैरह सेट करते हैं, कपड़े वगैरह रखते हैं, तो फिर धीमे धीमे बहुत काम हो जाता है। वो लगता है कि 1 मिनट में 2 मिनट में हो जाएगा, लेकिन पूरा दिन लग जाता है मुझे ये सब करने में। तो देखिए आप लोग, और ये ब्लॉग शायद पूरा नहीं है, पूरे दिन का नहीं जा रहा है क्योंकि फिर बहुत बड़ा हो रहा था, इसलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मैं ऐड कर दूँगी। आज हो गया है खाना बहुत लेट, नाश्ता, खाना नहीं सॉरी नाश्ता, क्योंकि सामान रखने लगी तो बहुत लेट हो गया। जल्दी वाला पोहा बना रही हूँ, बस टमाटर प्याज डाली, हरी मिर्च डाली, थोड़ी सी हल्दी डालूँगी, जल्दी से दूध गर्म कर रही हूँ, फैला किचन में ब्रांड करवा लूँ। चाय बन रही है, किचन फैली पड़ी है।
के बैठी रहती हूँ उसे। चाय और पोहा, चलिए दे के आती हूँ, क्योंकि आज का नाश्ता बहुत ही हो गया, 11 बज रहे हैं। मम्मी को भी दूँगी, दलिया भी खैर मैं भी खाऊँगी। मशीन लगी हुई है, आज काम करने में बहुत लेट हो गया आज। अंदर के सोफ़े के कवर लगा दिए थे नाश्ता करने से पहले ही। नाश्ता करने के बाद फिर मैंने बाहर के सारे सोफ़े के कवर निकाले, फिर सोफ़े खिसका खिसका के सब में झाड़ू लगाई। जब कर ही रहे थे तो फिर मैंने कहा धीमे धीमे फिर ये सब साफ़ ही कर देती हूँ, क्योंकि डेली तो देखो लग नहीं पाती सोफ़ा खिसका के झाड़ू। तो फिर मैंने सोफ़ा खिसका के सब में झाड़ू भी लगाई और सब में सोफ़े के कवर निकाले, कुशन के सारे कवर निकाले। तो टाइम तो लग ही रहा था बहुत। फिर मैंने कहा जब मैं कर ही रही हूँ तो लाओ झाड़ू लेके आती हूँ। पीछे कूड़ा भी था थोड़ा बहुत, ये बेटू नहीं, तो मैंने कहा कूड़ा भी था पीछे थोड़ा बहुत, तो मैं कहा लाओ निकाल ही देती हूँ। सब निकाल के खिसका के फिर वो कूड़ा निकाला मैंने। वो धीमे धीमे करते शाम को 4 साढ़े 4 बज गए। फिर मैंने किया ये सब करने के बाद ही मैं फिर नहाई। नहाने के बाद फिर मैंने, देखो काम करना शुरू करो तो फिर बैठो मत बीच में, अगर बैठ जाते हो ना तो फिर आलस आ जाता है। तो मैं बैठी नहीं, फिर मैं फटाफट नहाई। नहा के पहले नहाने जब गई थी तो मैं दाल चढ़ा के गई थी, तब दाल बनने रख गई थी। दाल में सीटी लगी, फिर मैं नहा के आई, गैस बंद करके फिर मैंने अपने लोशन वगैरह सब लगाया, तब मैंने चावल बनाए। खाने में तो कुछ फिर ज़्यादा नहीं बनाया था, खाना तो 3 बजे हो गया था, मतलब मैं पूरा फिनिश फुर्सत हुई थी 4 बजे 4:30 बजे के करीब सारा काम ख़त्म करके, क्योंकि खाना तो दे दिया था सबको। 11 बजे सबने नाश्ता किया था तो खाना सबने लेट ही खाया था 3 बजे करीब। तो वही यही सब काम चल रहा है। अब जब कोई काम करते हैं घर पे तो फिर वो धीमे धीमे बहुत हो ही जाता है। सबके यहाँ पे ऐसा ही होता होगा शायद, अकेले करने का यही होता है ना, जब अकेले करने वाला होता है तो।
सारे कपड़े धुल गए हैं, लास्ट लोड रह गया है। नहा के लिए खाना भी हमने रख दिया। खाना भी बन रहा है, दाल चावल रोटी, क्योंकि कल बनाई थी कटहल की सब्ज़ी तो वो रखी है, इसलिए सब्ज़ी कुछ बनानी है, दाल चावल रोटी बनानी है। बस नहा लिया। टाइम 2 बज रहे हैं, बेटी भी स्कूल जाने वाली है, बाकी तो सारा काम हो गया। मैंने हमने ये लास्ट में नहाया तो
अब दाल छौंकने के बाद चावल भी बन गए, एक सीटी दो सीटी और लगी, चावल बन गए। फिर आटा मड़ा हुआ रखा है, आटा मारना है मुझे। और कल देखिए कटहल की सब्जी बनाई थी, ये देखो, है ना। ये कटहल की सब्जी रखी है कल की, तो ये तो मैं खाऊं क्योंकि मम्मी खाने लगती है, पापा खाता हूँ, बेटी को नहीं खाती है, तो मैं इसके लिए दाल बनाई, मूंग और अरहर, मूंग रखी है मेरे लिए, बस ऐसी चटनी है, तो खा के पकड़ भी करते हैं, हम अभी करते हैं।